दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए, यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। चुप रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जाते हैं कि वह कौन से जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर अगर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रोके ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं जानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसके परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत सलाह देने से उसकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप उसके दुख या समस्या को गुप्त ही रखें, किसी और को ना बताएं। सातवां है जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा,
क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सब सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और वह शर्म होकर खुद ही आपके पास चल कर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़केगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 8वां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहे। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहे जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहकर बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। 9वां, जब आप बिना चिल्लाए बात ना कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वह व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मोह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोले और चुप रहे। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अक्सर कहा जाता है कि समझदार व्यक्ति वही है जो बोलने से ज्यादा सुनने में विश्वास रखता है। मौन रहना एक कला है और यकीन मानिए यह जितना आसान सुनने और पढ़ने में लगता है उतना ही ज्यादा कठिन काम है जो हर कोई नहीं कर पाता। जो रहने के कई नुकसान हैं, लेकिन सही जगह चुप रहने के कुछ ऐसे फायदे भी हैं जिन्हें जानना उन लोगों के लिए तो बहुत आवश्यक है जो अक्सर हर जगह बोलने या जवाब देने की आदत रखते हैं। चाणक्य नीति में जीवन को सफल और सुखी बनाने के लिए कई बातों का जिक्र किया गया है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे जगहों के बारे में बताया है जहां हमें हमेशा खामोश रहना चाहिए। चाणक्य बताते हैं कि इन स्थानों पर चुप बैठने वाला व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही अगर इन टेन स्थानों पर व्यक्ति अगर गलती से भी अपना हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से 10 जगह हैं जहां हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। पहला है जहां लड़ाई झगड़ा चल रहा हो। चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो उस जगह पर व्यक्ति को हमेशा खामोश रहना चाहिए। यदि किसी स्थान पर झगड़ा चल रहा है और आपका उससे कोई संबंध नहीं है तो आपको उसके बीच में कोई भी हस्तक्षेप गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने गलती से भी उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर दिया तो आगे चलकर आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसीलिए झगड़े वाले स्थान पर मौन रहना ही अच्छा है। दूसरा है जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हों। आचार्य चाणक्य के अनुसार अगर किसी स्थान पर लोग खुद की तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं तो वैसे स्थान पर खामोश रहना चाहिए। साथ ही यदि किसी स्थान पर सभी लोग अपना अहंकार दिखा रहे हैं तो वहां पर आपको बिल्कुल खामोश बैठना चाहिए।
चाणक्य बताते हैं कि ऐसी जगह पर बोलने वाले व्यक्ति का अपमान ही होता है। इसके अलावा वे लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे स्थान पर हमेशा चुप ही रहना चाहिए। तीसरा है, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो, तो उस समय आपको बस चुप रहकर सुनना चाहिए और अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा तो इसलिए बेहतर यही होगा कि आप ऐसे स्थान पर रुकें ही ना जहां किसी की बुराई की जा रही हो। चौथा है, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो तब आपके लिए चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा ही घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है, या फिर आपके दिए गए अधूरे ज्ञान से दूसरे को हानि भी हो सकती है। इसलिए आपको किसी दूसरे को सलाह या ज्ञान तभी देना चाहिए जब आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी हो। पांचवा है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना न समझ रहा हो। जब आपको यह ज्ञान हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति न तो आपकी भावना का सम्मान कर रहा है और न ही वह आपकी बात को समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको स्वयं शांत और चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आपको पछताना ही पड़ेगा। हिंदी में एक कहावत है कि भैंस के सामने बीन नहीं बजानी चाहिए। इस समय आपको इस कहावत पर गौर करना चाहिए, ताकि ना तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो और ना ही आपको बेवकूफ समझा जाए। छठा है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी के बारे में आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह आप पर भरोसा करता है और आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को ध्यानपूर्वक अच्छे से सुने। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में वैसी परिस्थिति का सामना किया हो और आपको यह पता हो कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना सही होगा, तभी जाकर ही आप उसको उसकी परेशानी अनुसार समाधान दें। यदि आपको नहीं पता कि उस समय क्या करना चाहिए, तब आपके लिए चुप रहना ही बेहतर होगा, किसी और को ना बताएं। सातवां है, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो या आपसे झगड़ा कर रहा हो। जब आपका कोई करीबी व्यक्ति आपसे झगड़ा कर रहा हो या किसी बात पर आपसे क्रोधित हो, तो तब उसके सामने आपका चुप रहना ही समझदारी भरा कदम होगा, क्योंकि जब व्यक्ति गुस्सा कर रहा होता है तब उसका अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति में उनके क्रोध की अग्नि में अगर आप भी कूद पड़ेंगे या उनसे झगड़ा करने लगेंगे, तो जो बात कल सुलझ सकती थी वह और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएगी। उस समय सहकर अगर आप चुप रहेंगे तो वह खुद ही मन यह सोचकर पछताने लगेंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और वह शर्मिंदा होकर खुद ही आपके पास चल कर आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। क्रोधी व्यक्ति के साथ बहस करना आग में घी डालने जैसा ही होता है। इससे उसके क्रोध की आग और भड़क जाएगी और आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आठवां है, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी रहेगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा। आप तब तक चुप रहें जब तक आपको उस मुद्दे को लेकर कुछ पूछा ना जाए। इसके अलावा अगर आपको उस मुद्दे के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है तो तब भी आप चुप रहें। बेवजह दूसरों के मुद्दों पर दखल देने से आपकी भारी बेइज्जती हो सकती है। नवां है, जब आप बिना चिल्लाए बात न कर पाते हो। जब हम बिना शोर शराबे के अपने विचारों को संवेदनशीलता से व्यक्त करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को सुनता है और हमारी भावनाओं को भी समझता है। लेकिन ऊंची आवाज में बात करना सामने वाले के मन में गलत असर डालता है। चिल्लाकर बात करने से सामने वाले को हमारी बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं और उसे लगता है कि हम अपनी बातों को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अनचाहे नतीजों का कारण बनता है। इसीलिए हमें कभी चिल्लाकर या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहां चुप रहने में ही आपकी भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है और लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। 10वां है, किसी के बारे में ना बोले नीति शास्त्र के अनुसार।
जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना, बेवजह ही किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह न खोलें और चुप रहें। मुंह हमेशा सही जगह और सही अवसर देखकर ही खोलना चाहिए। दोस्तों, किसी के बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। आप तेज, धीरे, कम या ज्यादा किस तरह बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और कहां बोल रहे हैं, यह आपका करियर और लाइफ दोनों के लिए बहुत मायने रखता है। यह भी सच है कि हमें अपनी बात को सही तरह से रखना आना चाहिए, लेकिन इन हालातों में चुप रहने में ही भलाई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आचार्य चाणक्य को भला कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि वह एक महान विद्वान थे और उनकी बनाई गई नीतियां उसी प्रकार बहुत ही महान हैं, जिसे यदि आज भी कोई व्यक्ति ध्यान से सुने और समझे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। दुश्मन से कैसे बचें, छल कपट करने वालों से कैसे बचें, धोखा देने वालों की पहचान कैसे करें, चापलूस लोगों से कैसे बचें, इन सभी का जिक्र चाणक्य नीति में विस्तार पूर्वक कहा गया है। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे विचार लेकर आए हैं जिसे यदि आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जब तक किसी को आपसे मतलब होता है तब तक उसके लिए आपसे अच्छा इंसान और कोई नहीं होता। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखिए जिसे खुद की गलती कभी नजर नहीं आती। घाव को भरने के लिए आपको उसे छूना बंद करना होगा। सबसे ज्यादा दर्द हमें तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। कोई समझने वाला होता तो बहुत सी परेशानियां हल हो जाती। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उनकी अच्छाई नहीं दिखती। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर अगर आप किसी का प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी लात खाने से पहले और जलील होने से पहले आप खुद ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आपसे प्यार करने वाला आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल भी रखेगा, और जिसके सामने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दोगे वह कभी आपको प्यार नहीं करेगा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिसकी परवाह कोई नहीं करता उसकी परवाह भगवान करते हैं। खुद को इतना काबिल बना लो कि उनको एहसास नहीं बल्कि पछतावा हो। अपना फोकस हमेशा उपाय पर कीजिए, समस्या पर नहीं। अकेलापन बनावटी रिश्तों से ज्यादा सुकून देता है। खुद को कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर मत करो, वरना ना तो घर के रहोगे और ना ही घाट के। उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर ना जाने क्यों हमें फिर भी लोगों से उम्मीद रहती है। किसी के साथ रहो तो वफादार बन के रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। घमंडी नहीं हूं मैं, बस जहां दिल ना लगे वहां जबरदस्ती बात करने की आदत नहीं है। मेरी रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमें हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वह आपको भुला भी सकता है। जिसमें सच बोलने की ताकत होती है, सबसे ज्यादा नफरत की ज्वाला का शिकार भी वही होता है। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना, और हम खामखा उसे प्यार समझ बैठे। जहां आपको इज्जत और वक्त भी मांग कर मिले, उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। आप गलतियां माफ कीजिए, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। जैसे पैसों की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी करो, क्योंकि पैसा तो बहुत मिल जाएगा पर अच्छे लोग कभी नहीं मिलेंगे। दुश्मनी मंजूर है, लेकिन किसी की गुलामी करना हमारे उसूलों के खिलाफ है। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। मैं भी तलाश में हूं किसी अपने की जो कोई तुम सा तो हो पर किसी और का ना हो। जीवन का कठिन दौर तब शुरू होता है जब आप खुद की तलाश कर रहे होते हैं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। सफर जिंदगी का अब ठीक नहीं, मैं ठीक हूं मगर कुछ है जो ठीक नहीं। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वह अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। सच तो यह है कि जो दिमाग में चल रहा होता है वह हमेशा जीभ पर आ जाता है। यह जो आपके आसपास भीड़ है, इनको कुछ ना कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाओगे।
यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया मतलब से चल रही है, सब मतलब की रिश्तेदारी है। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए भी छोड़नी पड़ती है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा दो, वह तभी तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भुलाकर आपको औकात औकात दिखा देता है। बुरे वक्त में भी एक अच्छी बात होती है, जैसे ही आता है ना तो फालतू के लोग आपकी जिंदगी से अपने आप अलविदा हो जाते हैं। बुरा समय तो एक दिन बदल ही जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। हम वह हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते हो। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उन्हें समझना आसान नहीं होता। शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती। हम सब एक दिन महज एक याद बनकर ही रह जाएंगे। इसीलिए कोशिश करना कि एक अच्छी याद बनकर इस दुनिया से जाओ। जीवन की किताब का हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में उनकी आरजू है और कुछ में उनका ख्याल है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। वक्त मिले तो कभी सोचना, तेरा मुझ में से निकल जाना, मुझे क्या बना गया। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द भी उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में, उतना ही खुश रहोगे। उन लोगों से तो दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें आपकी नजदीकियों की कोई कदर नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं, चाहे उन्हें कितना भी बताओ कम ही लगता है। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी मोहब्बत दो वह उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठे बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आंखों में आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो, परंतु आपको समझने वाला कोई ना हो। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कितनी झूठी होती है मोहब्बत की कस्में देखो। तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूँ। जो इज्जत देगा उसे ही इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी भी हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। केवल वक्त के भरोसे मत बैठे रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं जो तुम्हें अनदेखा करे। तुम उसे पहचानने से भी इनकार कर दो। एक घुटन सी होती है जब कोई दिल में तो रहता है पर साथ नहीं रहता। जिस दिन आपको यह अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां परमात्मा होता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता, अगर हम उन्हें न छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ते। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत ही आवश्यक है तो उस बात को भूल जाओ। अगर वह बात बहुत आवश्यक है तो उस इंसान को भूल जाओ जो आपका है। वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात ही एक क्यों ना हो जाए। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिर कर संभल जाता है असल में वह जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है ना, तभी उसे पाने की कीमत समझ में आती है। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना जो मुझसे दूर होना चाहते हैं।
मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं, देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है कौन कैसा है, नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, मगर वक्त आने पर सबका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। अकेला होना और अकेले ना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। यदि किसी समस्या का समाधान मिल सकता है तो चिंता किस बात की जाए। यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं भी मिल रहा है तो चिंता करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना स्वास्थ्य के जीवन बिल्कुल बेकार है। वह केवल एक पीड़ा की स्थिति और मौत के समान जीवन है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो आप कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। यदि आप अपना मार्ग नहीं बदलेंगे तो निश्चित ही आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप जा रहे हैं। क्रोध को शांति से जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो और झूठ बोलने वालों को सच बोलकर जीतो। जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जलती, उसी प्रकार मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्वयं ही अपने मन को काबू कर प्रयास करने होंगे। जब जब आप क्रोध करते हैं तो उससे आपका ही नुकसान होता है। क्रोध करना जलते हुए कोयले को अपनी हथेली पर रखने की तरह है, जिसे आप दूसरे की ओर फेंकना चाहते हैं लेकिन स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। हजारों लड़ाई लड़ने से अच्छा है खुद पर विजय हासिल करना। फिर जीत खुद की होती है, जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। जो करना है आज ही करें, क्या पता कल जिंदगी रहे ना रहे। अगर लापरवाह होते हैं तो नरम घाव से भी हाथ छिल हैं। इसी प्रकार धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नर्क के दरवाजे पर ला सकती है। हमारा शरीर सबसे जरूरी है, इसलिए इसे हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इसका पूरा ख्याल रखें। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो आपका काम है उस रास्ते में निरंतर करना। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वह सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार इंसान हमेशा निडर और साहसी होता है जो समय आने पर ही बोलते हैं। दर्द मिलना तो अनिवार्य है, फिर आपके हाथ में है दुखी होना न होना। अगर बुराई को मात देनी है तो अच्छाई को बढ़ावा दीजिए और खुद के अंदर अच्छे विचार रखें। खुशी पाने का कोई भी रास्ता नहीं है, बल्कि खुद खुश रहना सबसे बड़ी खुशी होती है। अपनी मंजिल खुद ही ढूंढे और उसका रास्ता भी खुद ही तय करें। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती, उनका ज्ञान का प्रकाश हर जगह मौजूद होता है, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों से पहले ही मर चुका होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य न केवल महान विद्वान थे बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उनके विचारों और नीतियों ने न केवल उन्हें बल्कि उनके शिष्यों और अनुयायियों को भी शत्रुओं पर विजय पाने में मदद की। आज हम चाणक्य नीति के उन 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करेंगे जिनसे आप अपने शत्रुओं से निपट सकते हैं और वह भी उससे बिना लड़े उसे उसकी औकात दिखा सकते हैं। आपका दुश्मन आपके पास आकर खुद माफी मांगेगा, इससे पहले कि आप अपने दुश्मन को तड़पाना शुरू कर दो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको हम रोज ऐसी ही चाणक्य की महानीतियां बताते रहेंगे। और कमेंट में यह बताओ कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। शत्रु को हराने की पहली रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रु को उसके उद्देश्यों और योजनाओं के बारे में भ्रमित कर सकते हैं तो आप उसे आसानी से हरा सकते हैं। शत्रु को कभी भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं या आपकी अगली चाल क्या होगी। ऐसा करने से शत्रु अपने कदम सोच समझकर नहीं उठा पाएगा और उसके फैसले गलत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी युद्ध में आप अपने शत्रु को यह दिखाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपकी सेना कमजोर है, तो वह आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वह हमला करेगा, आप अपनी वास्तविक ताकत से उसे मात दे सकते हैं। इस तरह भ्रम की नीति से आप अपने शत्रु को उसके ही जाल में फंसा सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु की कमजोरी का फायदा उठाना। हर शत्रु के अंदर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपने शत्रु की कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और उनका फायदा उठाना चाहिए।
यह कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है या फिर उसकी स्थिति या परिस्थिति से संबंधित हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु क्रोधी स्वभाव का है तो आप उसे क्रोधित करके उसकी निर्णय शक्ति को कमजोर कर सकते हैं, या अगर आपका शत्रु किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहा है तो आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हराने के लिए उसे और अधिक कमजोर कर सकते हैं। इस तरह शत्रु की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करके आप उस पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु के अंदर भय पैदा करना। चाणक्य का मानना था कि भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे मजबूत शत्रु को भी कमजोर बना सकता है। अगर आप अपने शत्रु के मन में भय पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो वह खुद ब खुदा उठाने से पहले कई बार सोचेगा। इस तरह भय की नीति से आप अपने शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकते हैं और उसे बिना किसी संघर्ष के हरा सकते हैं। चौथी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु को आपस में लड़ाना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे और आपको उन्हें हराने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह नीति विशेष रूप से तब काम आती है जब आपके शत्रु की संख्या अधिक हो या जब वे गठबंधन में हो। उदाहरण के लिए, अगर आपके 2 या अधिक शत्रु एक ही समय पर आपके खिलाफ हो तो आप उनके बीच झगड़ा लगाकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं। इससे उनकी ताकत कमजोर हो जाएगी और वे एक दूसरे को ही खत्म कर देंगे। इस तरह आप बिना किसी प्रत्यक्ष संघर्ष के अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है समय का सही उपयोग करना। वैसे समय का सही उपयोग कई बार चैनल को सब्सक्राइब करके भी होता है। जो आप नहीं कर रहे हैं तो वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यह समझो कि चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना शत्रु पर विजय पाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपने शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु किसी परेशानी या संकट में है तो यह सही समय हो सकता है उस पर हमला करने का, या अगर आप किसी योजना को लागू करने की सोच रहे हैं तो तब तक इंतजार करें जब तक कि परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो। इस तरह सही समय का इंतजार करके और अपने कदम को सोच समझकर उठाकर आप अपने शत्रु पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। छठी रणनीति जो चाणक्य ने बताया है वह है शत्रु की जासूसी करना। चाणक्य ने हमेशा अपने शिष्यों को सिखाया कि शत्रु के हर कदम की जानकारी होना आवश्यक है। बिना जानकारी के आप अपने शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना के बारे में नहीं जान सकते। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु की हर चाल को पहले से जान सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको यह पता चल जाए कि आपका शत्रु कब और कैसे हमला करने वाला है तो आप पहले से ही उस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की मदद से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। सातवीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वह है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन केवल तब जब यह आपके फायदे में हो। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा लड़ाई ही समाधान नहीं होती, कभी कभी समझौता भी करना पड़ता है, लेकिन यह समझौता तभी करना चाहिए जब यह आपके लिए लाभदायक हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और उसके साथ सीधा मुकाबला करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो बेहतर होगा कि आप उसके साथ संधि कर लें। लेकिन इस संधि का उद्देश्य समय पाना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए ताकि भविष्य में आप उसे पूरी तरह से हरा सकें। इस तरह संधि की नीति से आप बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के अपने शत्रु से निपट सकते हैं और सही समय आने पर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि अपनी योजनाओं को दुश्मन के सामने गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि यदि दुश्मन को आपकी योजनाओं का पता चल गया तो आपकी हार निश्चित है। उन्होंने दुश्मन को भ्रमित करने को भी एक महत्वपूर्ण रणनीति बताया है, क्योंकि जब दुश्मन भ्रमित होता है तभी उसे हराया जा सकता है। चाणक्य की सलाह थी कि अगर दुश्मन शक्तिशाली हो तो उसे सीधे टकराने के बजाय उसकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ कभी भी सीधे और खुले तौर पर संघर्ष नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर करना अधिक प्रभावी होता है। चाणक्य का मानना था कि दुश्मन की कमजोरियों को पहचानना और उन पर वार करना जीत का एक प्रमुख तरीका है। एक और महत्वपूर्ण विचार यह था कि दुश्मन को अपने कार्यों और उद्देश्यों के बारे में भी गुप्त रखना चाहिए, ताकि वह सही समय पर सही कदम न उठा सके। इसके अलावा चाणक्य ने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मन की ताकत का आकलन करते समय उसकी चालाकी और योजनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ उसकी ताकत पर ध्यान देना आपकी हार का कारण बन सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ गठबंधन करना एक प्रभावी तरीका हो सकता है, जिससे दुश्मन को पराजित करने में आसानी होती है। चाणक्य ने कहा कि दुश्मन से निपटने के लिए समय का सही उपयोग करना चाहिए। गलत समय पर उठाए गए कदम से दुश्मन का फायदा हो सकता है। इस तरह चाणक्य के यह विचार दुश्मनों से निपटने में सतर्कता, चालाकी और सही समय की अहमियत को दर्शाते हैं। इन विचारों के माध्यम से चाणक्य ने बताया कि दुश्मनों से निपटने के लिए धैर्य, चालाकी और रणनीति का सही उपयोग करना आवश्यक है। हम अपने दुश्मन के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन दोस्तों को भूल जाते हैं। आप उन्हें मत भूलिए, बल्कि उनकी मदद कीजिए। इन नीतियों के अलावा भी चाणक्य ने अपने शत्रु को मात देने के कुछ उपाय बताए हैं। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है।